प्रणाम माँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ, मैं आज आपको दिव्य प्रश्नोत्तरी माला के अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ, मैंने कुछ दिन पहले आपसे दिव्य प्रश्नोत्तरी माला मंगाई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं वो पैकेट खोल नहीं पाया, वो माला खोल नहीं पाया। लेकिन अब आज सुबह जब मैं पूजा कर रहा था, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं वो माला एक बार देख लूँ कि क्या है। माँ, आप बुरा ना मानिए, लेकिन सच कहूँ तो मेरा इतना ऐसे विश्वास नहीं था कि कोई माला मतलब ऐसे अपने प्रश्नों के उत्तर दे भी सकती है, ये सब चीज़ों के ऊपर। इसीलिए मैंने थोड़ी सी वो माला खोलने के लिए देरी की। लेकिन आज मैंने सोचा ही था कि चलो आज एक बार देख ही लेते हैं कि ये माला है क्या। तो मैंने अपना वो पैकेट खोला। माँ, जैसे मैंने वो पैकेट खोला तो मुझे और वो माला मैंने हाथ में ली तो मुझे एक अजब सी फीलिंग आई। जैसे मुझे लगा कि इसमें कोई तो भी प्राण प्रतिष्ठित शक्ति विराजमान है, क्योंकि हाथ में लेते वक्त ही मुझे वो थोड़ा सा समझ में आ रहा था। लेकिन तब भी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, तब भी मैंने उस माला की परीक्षा लेने की कोशिश की। मैंने बहुत दिन हो गए थे कि मैंने माला का पैकेट वो खोला नहीं था, तो इसीलिए आपने जो मुझे बताया था कि माला मिलने के बाद उसको खोलने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, कैसे उसे अपने प्रश्न पूछने हैं, कैसे उसके उत्तर पाने हैं, तो ये थोड़ा सा मैं भूल चुका था। लगभग 3-4 महीने का गैप हो चुका था। तो मैंने सीधा ही पैकेट खोला, माला ली और माला का जो मेरू मणि होता है उसको अपने अनामिका उंगली से पकड़ा, वो खड़ा रहा आसन के ऊपर और मैंने प्रश्न पूछा। प्रश्न मैंने ये पूछा पहला कि मैंने मेरा असली नाम जो है वो उनको वो माला को नहीं बताया। मैंने मेरा एक झूठा नाम बताया कि भाई मेरा नाम ये है, अगर मेरा नाम ये है तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, ना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। तो उस समय उस माला ने कोई भी हरकत नहीं की, ना वो क्लॉकवाइज घूमी ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमी। तो मेरा जो एक तरह से कम विश्वास था, वो कम विश्वास और बढ़ने लगा कि भाई ये सब चीज़ें होती भी है या नहीं, इस तरह से। वैसे तो मतलब मेरी गुरु माँ के ऊपर मेरा तो पूरा 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 भरोसा है, क्योंकि गुरु माँ एक तरह से मैं तो उनको देवी का ही रूप मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मैं भी मैं जो अपन साधक रहते हैं, तो माँ की जो आवाज़ है उनसे ही पता चल जाता है कि उनकी आवाज़ में जितना सम्मोहन है, आकर्षण है, लोगों को वो पसंद आती है। तो उससे ही समझ में आ जाता है कि माँ की वाणी पे साक्षात सरस्वती माता विराजमान है, उनको बगलामुखी देवी प्रसन्न है। तो मैंने वो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा। मुझे लगा कि शायद मेरे से ही कोई गलती हो रही होगी कुछ विधि करने में। तो मैंने यूट्यूब पे देखा कि माला पे कैसे किस तरह से जो प्रश्नोत्तरी दिव्य प्रश्नोत्तरी माला होती है उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसमें बताया गया था जब भी आप पैकेट खोलोगे वो जिस बंदे के नाम से संकल्पित होगी उसी के लिए काम करेगी। तो मेरे ही नाम से संकल्पित थी। तो और मैंने 3 साढ़े 3 बजे मैं रुद्राभिषेक करता हूँ। मैंने रुद्राभिषेक किया, मेरे काली माता का जप किया, मेरे बगला माई का जप किया, तो सब गुरु मंत्र का जप किया। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मैंने वो देखा कि उसमें बताया गया था उस वीडियो में कि वो माला लेनी है, उसको धूप दिखाना है, दीप दिखाना है और उसके उसके ऊपर अपने इष्ट देव का मंत्र जप करना है एक माला, और उसके बाद उसका यूज़ करना है।
तो मैंने क्या किया था, वैसे ही मेरे सामने नर्मदेश्वर शिवलिंग मेरा था ही, जिसका मैंने रुद्राभिषेक किया हुआ था। मैंने वो माला एक 5 मिनट 10 मिनट तक वो शिवलिंग के ऊपर रख दी। फिर बाद में मैंने महाकाली जो है मेरी आद्य शक्ति, मेरी पराशक्ति, मेरी माँ, उनके फ़ोटो के ऊपर लगा दी। और मैं 15 मिनट के बाद वो माला मैंने वो निकाल ली और हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद मैंने पहले मेरे इष्ट देव महादेव का जप किया, उसके ऊपर एक नहीं 2 माला किया। फिर मैंने मेरी माँ, महाकाली माँ मेरी, उनका जप मैंने उसके ऊपर किया। ये दोनों जप होने के बाद मैंने वो माला ली, उसको प्रणाम किया, उसको बोला माता माले, अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना विधि में। और मुझे, जैसे बहुत सारे लोगों का अनुभव होते हैं, मैंने वीडियो में देखा है, तो आप भी मुझे सहायता करिए, सहकार्य करिए। क्योंकि क्योंकि आपको जिन्होंने सिद्ध करके भेजा है, वो एक सिद्ध देवी है, वो एक सिद्ध माता है। तो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप मेरी सहायता ना करें। और दूसरी बात, मैंने महादेव की भी मंत्र का जाप किया है और काली माँ की जाप किया है, और उनसे आह्वान भी किया है कि आप अपनी शक्ति इसमें डालो। तो मैंने फिर क्या किया कि मैं माला लिया, अपने अनामिका उंगली में उसका मेरू पकड़ा, मेरू मणि, खड़ा हो गया आसन के ऊपर, पूर्व दिशा के ऊपर मुंह किया दिशा की तरफ। और मैंने उनको वही सवाल पहला पूछा। मेरा जो असली नाम था वो नहीं बताया मैंने, मेरा एक दूसरा गलत नाम बताया। और उनको माता माले को बोला कि ये मेरा अगर असली नाम है तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, नहीं है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। तो एक 2 सेकंड तक माला की कोई हलचल नहीं थी। 2 सेकंड तक मुझे लगा ये कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अचानक से वो माला घूमने लगी। और घूमते घूमते घूमते, और क्लॉकवाइज, मतलब जो माला घूमती रही वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी। तो और वो घूमते 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 जोर से घूमने लगी। तो ठीक है, मुझे उस टाइम पे वैसे लगा कि हाँ ठीक है, चलो घूम रही होगी माला, अच्छी बात है, एक अनुभव अच्छा लगा, आनंद हुआ। लेकिन होता है ना कि हम एक साइंस की स्टूडेंट है, आजकल का एक कली युग है, साइंस स्टूडेंट है, तो एकदम से विश्वास नहीं होता। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछा कि मेरा जो नाम है, मैंने मेरा असली नाम बोला, मेरा ये नाम है, असली नाम जो मेरा नाम है वो नाम मैंने बोला। अगर मेरा ये नाम है तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, नहीं तो अदरवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। वो फिर से 1 डेढ़ सेकंड रुकी और वो क्लॉकवाइज घूमने लगी, धीरे 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 करके क्लॉकवाइज घूमने लगी, स्पीड बढ़ी उसकी। वो भी हुआ, मैं समझ में। फिर मैंने तीसरा प्रश्न उनसे पूछा कि जैसे कि अभी मैं कंपनी में इंजीनियर हूँ, मैं कंपनी में जॉब अभी करता नहीं, छोड़ दिया हूँ। अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अभी मेरा तैयारी चल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, हे माता माले, आप मुझे सच सच बताइए कि ये एग्ज़ाम मैं पास करके एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। अगर बन पाऊंगा तो आप क्लॉकवाइज घूमें, और नहीं बन पाऊंगा तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमें। तो वो 1-2 सेकंड रुकी, मुझे डर लग रहा था कि ये क्या होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगी तो मैं, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने प्रभु का नाम लिया, माता का, गुरु माता का नाम लिया। तो 2 सेकंड बाद वो जो मैंने अनुभव किया, वो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो माला इतनी ज़ोर से क्लॉकवाइज घूमने लगी, इतनी ज़ोर से क्लॉकवाइज घूमने लगी, जैसे हम अपने हाथ से माला ऐसे, जैसे एक अपनी उंगली में डाल के ऐसे घुमाते हैं ना, वैसे वो माला घूम रही थी। और ना कि मैं कुछ कर रहा था, मैंने बस एक मनी पकड़ा हुआ था और वो माला क्लॉकवाइज घूम रही थी। कि मतलब जो मैंने पूछा था कि मैं उच्च पदाधिकारी बनूंगा या मेरा परीक्षा पास होगा। तो ये एक अनुभव था। और लास्ट वाला अनुभव मेरा ये था कि मैंने अभी एक अपनी गुरु माँ से दीक्षा ली है, महालक्ष्मी योगिनी जी की। और मेरा ऐसा पूछने का मन था कि हे माता माले, मैंने दीक्षा ली है, तो मेरी जो भी इच्छाएं है योगिनी जी से,
वो सिद्धि मुझे प्राप्त होगी क्या इस साधना में, ये साधना मेरी अच्छी होगी क्या, इस साधना से योगिनी जी प्रसन्न होके मुझे जो मेरी इच्छा है वो पूरी करेंगी क्या, और मेरी साधना सफल होंगी क्या। अगर होगी तो क्लॉकवाइज फिरिए, ना होगी तो एंटी क्लॉकवाइज फिरिए। तो फिर वो 1 डेढ़ सेकंड रुकी और फिर से वो क्लॉकवाइज घूमने लगी, जोर जोर से, बहुत जोर से घूमने लगी वो। तो मुझे उसको रोकना पड़ा। तो मतलब मैं तो शौक रह गया कि व्हाट इज़ दिस, मतलब ये ज़माना ऐसा है, यहाँ पे लोग भरोसा नहीं करते। तो इस तरह के जो अनुभव आते हैं तो ये बहुत शॉकिंग होते हैं, और इससे ही आदमी का अध्यात्म के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा होता है। और इसीलिए लोगों ने भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, साधना करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ अपनी गुरु माँ जो है वो साक्षात देवी स्वरूप है, उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ है, लेकिन अभी कैसे सिद्धियाँ बताई नहीं जाती। लेकिन मैं इतना तो परफेक्ट जानता हूँ उनकी आवाज़ों से, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं अपनी आवाज़ों में आप बताइए। तो यही होता है जब के पास सिद्धि है, इसीलिए उनके मुख पे, उनकी वाणी पे सरस्वती माँ विराजमान है, उनकी बगलामुखी माँ पीताम्बरा माँ विराजमान है, बगलामुखी माँ विराजमान, इसीलिए उनका जो मनमोहक, आकर्षित, सम्मोहन आवाज़ जो है उनका, वो लोगों को भाता है। तो बस यही मेरा ये था, एक अनुभव था इस माला के बारे में, जो कि मैं पहले निगेटिव सोच रहा था, लेकिन अब मैं बहुत पॉजिटिव हो चुका हूँ। तो मैं माँ से इतना ही प्रार्थना करता हूँ, माँ ऐसे ही हमें साधना दीजिए और आध्यात्मिक जगत में हमें उच्च लेवल पे लेके जाइए, ताकि हम देव देवताओं के दर्शन कर सके, 10 महाविद्याओं को दर्शन कर सके, उनकी कृपा प्राप्त कर सके और ये जन्म सार्थक कर सकते। बस यही मेरा एक अनुभव था। मेरे सभी साधक जनों को यही मेरा बोलना है, सलाह है कि आप माँ के ऊपर भरोसा रखो, गुरु माँ के ऊपर भरोसा रखो, उनकी साधना करो, उन्होंने दी वाली साधना करो, आप ज़रूर सफल होंगे। उसमें कोताही मत बरताओ, जो उन्होंने जो भी नियम बताए वो नियम फॉलो करो, कुछ भी कम ज़्यादा मत करो, आपको 100% सफलता मिलती है। देखो अभी अभी देखिए क्या होता है, क्या हुआ। जैसे अभी 2-3 महीने से मेरे पास वो माला पड़ी थी, लेकिन हुआ क्या कि मैंने मेरे निगेटिव थॉट की वजह से मतलब एक अंधविश्वास नहीं बोल सकते, सॉरी, लेकिन विश्वास ना होने की वजह से मैंने वो निकाली नहीं, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, और अपनी ही सोचने लगा ऐसा नहीं होता है। तो ये इस जगत में ऐसा ही होता है। अध्यात्म में ये जो अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा ये जो बोलते हैं, ये लोग कभी ये अध्यात्म जगत को परखते ही नहीं हैं, और कभी अगर किसी चीज़ को परखेंगे ही नहीं तो उसकी अहमियत समझेंगे ही नहीं, और उसकी इम्पोर्टेंस ही समझेंगे नहीं। जब आप साधना करोगे, नियम से करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि भगवान है, भगवान आते हैं, दर्शन देते हैं, सब कुछ होता है आपका। और ये आशा अंधश्रद्धा वगैरह कुछ नहीं होती। अंधश्रद्धा वो होती है जो जिसका आगा नहीं पता होता, पीछा नहीं पता होता है। कहीं पे बकरियों की बलि दी जाती है, कहीं पे कुछ किसी को मारा जाता है भगवान के नाम पे। इस ये सब अंधश्रद्धा मैं मानता हूँ, साधना अंधश्रद्धा नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है, आप साधना करते रहिए, आप जरूर सफल होगे। अपने जीवन की, भौतिक जीवन की सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो। मैं अपनी माँ के मैं अपनी मेरी माँ, मेरी काली माँ, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, मेरे आराध्य महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, बगला माई के 10 महाविद्यालय के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और मेरी प्रिय माँ, मेरी माता, मेरी गुरु माता, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय ओम काली।